अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा यूनिट है गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 है। तो आज हम पढ़ेंगे कि नर्सिस के गोल क्या हैं, नर्सिंग प्रोसेस क्या है हमारे पास और उसके साथ रिलेटेड कंसेप्ट। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफाइन बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, डिफाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, explain model of concept framework for basic generic program and define goal of nursing process। तो हमारे पास ह्यूमन नीड्स आर समथिंग दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव एंड अ हेल्थी लाइफ। के नीड्स ज़रूरत है वो चीज़ें जो कि हमारे पास एक शख्स के लिए ज़रूरी हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन नीड्स जो है हमारे पास वो वांट्स से डिफरेंट है, ख्वाहिशात से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास वांट्स या ख्वाहिशात वो कभी कभार बुरे भी होती हैं, गलत भी होती हैं, डेंजरस होती हैं अपनी लाइफ के लिए। लेकिन नीड्स हमेशा वो चीज़ें होंगी जो हमारे हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट हो। डिफिशियंसी काज अ क्लियर एडवर्स एट वो आउटकम डिसफंक्शन आर डेथ। और जब नीड्स में हमारे पास डिफिशियंसी आ जाती है तो आप में या डिसफंक्शन काज होगा या डेथ होगी। नीड में डिफिशियंसी कैसे आएगी कि अगर पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा तो आपको जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो डिसफंक्शन हो जाता है और एक टाइम के बाद आपको डेथ होना शुरू हो जाती है। अगर एयर में ऑक्सीजन कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, डेथ आके हो जाती है। तो नीड जो है उसका फुलफिल होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स की नीड्स। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव या फिजिकल नीड जो कि हम महसूस करते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, सिक्योरिटी होगी, जो फिजिकल नीड है। कि खाने के लिए मीन्स खाने के लिए अच्छा खाना होना चाहिए, साफ़ जो है पाक खाना होना चाहिए, पीने का पानी, रहने के लिए एक अच्छा मकाम, शेल्टर जो है होने चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी ही सेफ्टी होनी चाहिए, एनिमल्स से ह्यूमंस वगैरह से जो है आप सिक्योर एक अपने घर में आपके लिए एक अच्छा घर, शेल्टर वगैरह होनी चाहिए। तो ये फिज़िकल या ऑब्जेक्टिव नीड हमारे पास होते हैं। दूसरे हमारे पास सब्जेक्टिव या साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं जो कि सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफेक्शंस, मेंटल आप जो है मेंटली नॉर्मल हो, मेंटली जो है आप सेटिस्फाई हो, तो वो हमारे पास सब्जेक्टिव्स या साइकोलॉजिकल नीड्स में आती हैं कि आपके ख्वाहिशात वगैरह, आपके जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो आपके जो हैं साइकोलॉजिकल नीड्स वगैरह हैं, सेल्फ स्टीम आपका है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका है, वो सेटिस्फाई रहे। तीसरा हमारे पास है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, जिसमें हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है कि आप एक ऐसे मुकाम पे हो कि आपको पता है कि बस अब मेरी बेसिक नीड्स पूरी हैं, अब जो है आप जो जायज़ काम करना चाहते हैं, मीन्स अपनी मर्ज़ी से खा सकते, पी सकते, पहन सकते, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। अब मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स हैं कि ह्यूमन नीड्स को एक हायरार्की में, एक पैटर्न में, ट्रायंगल में जो है मैस्लो ने पेश किया है। तो पहले हम मैस्लो के बारे में पढ़ते हैं। मैस्लो हमारे पास अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, प्रोफेसर्स ऑफ साइकोलॉजी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी था। ये उसका बायोडेटा है कि क्रिएटर ऑफ मैस्लो हायरार्की, उसने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड क्रिएट की ऑफ 5 स्टेज। तो यहाँ पे मैस्लो हायरार्की जो है वो 5 स्टेज पे मुश्तमिल है और उसमें हमारे पास बेसिक नीड्स हैं, उसके बाद फिर हायर नीड्स हैं, हाई लेवल नीड। तो मैस्लो क्या कहता है, वो कहता है कि पहले हमारे पास जो है बेसिक नीड्स पूरे होंगे, हमारे पास जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा होगा तो हम सेफ्टी में जाएंगे, सेफ्टी पूरी होगी तो लव एंड बिलोंगिंग में, फिर सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आपने बेसिक नीड्स पूरे करके फिर आप हायर नीड में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला हमारे पास यहाँ पे है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें ब्रीथिंग, फूड, वाटर, स्लीप, होमोस्टेसिस, एक्सक्रीशन। तो ये हमारे पास जो है ये बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे पास ये हैं कि पीने के लिए अच्छा पानी होना चाहिए, सांस लेने के लिए साफ हवा, खाने के लिए अच्छा खाना, होमोस्टेसिस हमारे पास होना चाहिए, एक्सक्रीशन वगैरह के लिए सही टॉयलेट वगैरह, हमारे पास वॉशरूम वगैरह हो। तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड में आता है। फिर जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे होते हैं तो उसके बाद फिर हमारे पास बारी आ जाती है सेफ्टी की। सेफ्टी ये है कि सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, मोरलिटी, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए, हमारी बॉडी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे पास
जो है अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा घर होना चाहिए, वो हमारे पास जो है मोरेलिटी, डेथ वगैरह, डिजीज़ वगैरह को ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो है हेल्थ फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए। जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे जायदाद है, हमारे पैसा वगैरह के लिए, तो वो हमारे पास सिक्योर, सेफ होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेफ्टी नीड है। फिर जब हमारे पास जो है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, उसके बाद हम आ जाते हैं लव एंड बिलोंगिंग पे। लव एंड बिलोंगिंग में हमारे पास क्या है कि हमारे पास फ्रेंड होने चाहिए जिसके साथ हम जो है अपने प्रॉब्लम वगैरह शेयर करें। हमारी फैमिली होनी चाहिए, माँ बाप, बहन भाई होने चाहिए जो जिसके हमारे इमोशनल हम सेटिस्फाई रहें, जो मेंटल लेवल पे हम सेटिस्फाई रहें। उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल इंटीमेसी होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के हेल्पफुल हो, एक दूसरे को सपोर्ट करे। फिर जब हमारे पास ये नीड पूरी हो जाती हैं जो कि बेसिक नीड्स में हमारे पास आते हैं, फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं किसमें, इसके बाद हम आगे जाते हैं सेल्फ इस्टीम में। सेल्फ इस्टीम में फिर क्या होते हैं कि कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर। क्या है कि हम सेल्फ इस्टीम इस तरह पोजीशन पे पहुंच जाए कि वहाँ पे हम कोई भी काम कॉन्फिडेंट के साथ कर सके। हमारे जो है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हो, हमारी अपनी इज्जत हो, हम इज्जत करें लोगों की तो लोग हमारी भी इज्जत करें। हम जो है कोई काम करना चाहे, हम कोई सबक पढ़ना चाहे, कोई डिग्री लेना चाहे, कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहे, ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव अचीवमेंट करना चाहे तो वह हम कर सके। फिर उसके ये हमारे पास सेल्फ इस्टीम में आ जाता है। और जब हम सेल्फ इस्टीम को कवर कर लेते, हासिल कर लेते, फिर उसके बाद हम पहुंच आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि हायर लेवल ऑफ नीड है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट करें, लेक ऑफ प्रेजुडियूस, कोई हमें धोखा ना दे, प्रॉब्लम सॉल्व हम कर सके, स्पॉन्टेनिटी हो, क्रिएटिविटी हो, मोरालिटी हो। तो हम जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अगर एक पर्सन पहुंचता है तो वो एक ऐसी पोजीशन है कि वहाँ पे आप जो हैं साबित कदम रहेंगे, आप जो हैं फैक्ट्स वगैरह को एक्सेप्ट करेंगे, आप जो हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। मोरालिटी, आप मॉरल होंगे, बिहेवियर वाइल आप एक अच्छे तरीके आपका बिहेवियर होगा, पॉजिटिव, हेल्पफुल, तो वो आप जो हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे। और एमसीक्यूज़ में आता है कि हायर लेवल ऑफ मैस्लिव हायरार्की का क्या है कि वो हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, हायर लेवल ऑफ मैस्लिव हायरार्की का। और ये हमारे पास हायर लेवल नीड है एक पर्सन का। इसके बाद हम बेसिक ह्यूमन नीड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। मैस्लिव हायरार्की ऑफ नीड इज बेस्ड ऑन थ्योरी दैट समथिंग विल बी कॉल्ड बेसिक नीड। अच्छा, मैस्लिव हायरार्की थ्योरी जो है हमारे पास वो बेसिक नीड के बेस पे हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए आप ये भी याद रख लें कि मैस्लिव हायरार्की की जो थ्योरी उन्होंने बनाई नीड थ्योरी, तो वो बेसिक ह्यूमन नीड के बेस पे हैं। अब दोज नीड आर नॉट मेट, अगर मैस्लिव हायरार्की नीड में जो नीड्स बताए गए हैं 5, अगर वो उसमें जो है कोई भी नीड हमारे पास इनकम्प्लीट रहता है तो क्या होगी कि हमारे पास इलनेस काज होगी। दीज नीड्स आर मेट कैन प्रिवेंट इलनेस, अगर ये ज़रूरत है, ये नीड हमारे पास पूरी हो जाती हैं तो हमारे पास जो है इलनेस हम प्रिवेंट कर सकेंगे। बीमारी वगैरह शॉर्ट टाइम के लिए आ सकती है, फिर चली जाएगी, डिसफंक्शनिंग हमारे पास नहीं होंगे, हम सेटिस्फाई होंगे, हेल्थी होंगे, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। दोज नीड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, और ये हमारे पास हेल्थ या वेलनेस के इंडिकेटर हैं। अगर इसके ज़रिए हम ये मेजर करते हैं अगर हमारे पास नीड किस हद तक पूरी होती हैं, अगर एक हायर लेवल तक पूरी होती हैं तो हम वेलनेस की तरफ जाएंगे, हम वेल होंगे, हेल्थी होंगे। देयर इज सेंस ऑफ लॉस इफ दीज नीड्स आर नॉट मेट, अगर हमारे पास ये नीड्स पूरी नहीं होती तो क्या होगा, हम लॉस में होंगे, हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होगी, हम लॉस करेंगे अगर हमारे पास जो है नीड्स पूरी नहीं होती। देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन इफ़ दोज नीड्स आर मेट, अगर किसी पर्सन की ये नीड्स पूरी होती हैं तो वो पर्सन सेटिस्फाई होते हैं। अगर ये नीड में कहीं पे भी कोई कमी आ जाती है तो आप ये जो है सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो पर्सन की सेटिस्फैक्शन कब होगी कि जब उसके बेसिक ह्यूमन नीड्स
पूरे होंगे। यहाँ पे 10 बेसिक ह्यूमन नीड्स बताए गए हैं, तो एमसीक्यूज़ के लिए आप ये याद रख लें कि इसमें कहीं पे भी जो है आपके पास आ सकते हैं कि इसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या हैं। तो पहला हमारे पास क्या है कि क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पे जो है आप सांस ले सके, पोल्यूशन वगैरह ना हो। एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए। क्लॉथिंग, आपको गर्मियों में नरम कपड़े, सर्दियों में गर्म कपड़े आपके पास होने चाहिए साफ़ सुथरे। न्यूट्रिशनल, आपके पास जो है साफ़ सुथरा न्यूट्रिशन से भरा फूड होना चाहिए। शेल्टर, आपके पास एक अच्छा सा घर होना चाहिए, या वैसे नॉर्मल सा घर होना चाहिए जहाँ पे आप शेल्टर, जहाँ पे आप एनिमल्स वगैरह से जो महफूज रहे। हेल्थ केयर, आपको जो है अच्छी सेहत होनी चाहिए, आपके पास हॉस्पिटल्स वगैरह होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप इस काबिल होने चाहिए कि आप जो है अपनी सेहत, हेल्थ जो है बरकरार रख सके। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ, अपने घर में माँ बहन भाइयों के साथ और लोगों के साथ। तो ये हमारे पास बेसिक नीड में आता है। फ्यूल एंड लाइटिंग, आपके पास एनर्जी वगैरह होनी चाहिए कि आप जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें जो हैं हमारे पास, गाड़ियाँ वगैरह हो गई, या लाइट वगैरह जो यूज़ हम करते हैं स्टडी करने के लिए या अपने डेली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो होने चाहिए। एक्सेस टू एजुकेशन, हर शख्स को बेसिक एजुकेशन तक हर इंसान की रसाई हासिल होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन एजुकेशन की नीड्स पूरी करे। एंड कल्चर एंड स्पिरिचुअल एंगेजमेंट ये है कि कल्चरली आप जो हैं जो रिलीजियस क्या कहते हैं प्रैक्टिस वगैरह हैं, जिस तरह मुसलमानों का नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, इस तरह जो है और इबादतें करना, ज़िक्र करना, तबलीग वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो आपके बेसिक नीड में होनी चाहिए। और ये कल्चर इस तरह बाकी जो हमारे पास कल्चर, शादी ब्याह का अपना कल्चर होता है, इस तरह जो है गम वगैरह में अपने कल्चर होते हैं, तो ये चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो ये आपके 10 बेसिक नीड्स में आता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा हमारे पास कोर्स का, अब इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इसमें इस स्लाइड से जो है एक एमसीक्यूज़ लाजमी आएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश हुई। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अ नॉन पॉलिटिकल हेल्थ It is a specialized non-political health agency of United Nations with headquarter of Geneva, Switzerland। कहें कि ये नॉन पॉलिटिकल हैं और एक हेल्थ एजेंसी है जिसका काम क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना, हेल्थ में जो खामियां हैं उनको निकालना, और बेसिक नीड्स और हेल्थ जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना, उसके लिए रिसर्च वगैरह, उसके लिए जो है नए नए प्रैक्टिस वगैरह ईजाद करना। तो इसका जो है हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में है। ये एमसीक्यूज़ इससे एक लाजमी आएगा कि 7 अप्रैल को एस्टेब्लिश हुआ 1948 को, स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन अ ग्लोबल हेल्थ मैटर। एवरी ईयर 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे, WHD। तो ये हमारे पास 7 अप्रैल हर साल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे पर मनाया जाता है। WHO का विजन क्या था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, क्या मकसद है? द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। WHO का एक मेन मकसद ये है कि हर शख्स जो है उसको एक हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ मिल सके। तो ये विजन है WHO का। एमसीक्यूज़ के लिए इसको याद रख ले कि हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ इज अ विजन ऑफ WHO। सही है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का विजन क्या था कि हेल्थ फॉर ऑल, तो वो हेल्थ फॉर ऑल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का विजन है। WHO का विजन क्या है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ फॉर एवरी पीपल। मिशन क्या था, टू लीड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेटिव एफर्ट एमंग मेंबर स्टेट्स एंड अदर पार्टनर्स टू प्रमोट इक्विटी इन हेल्थ, to combat disease and to improve the quality of and lengthen the lives of the all people of the world। कहें कि इसका मिशन ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए जाए कि उसमें हमारे पास जो है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, उसमें जो है
लेंथन हो, किसी लाइफ वगैरह लेंथन हो, उसका जो है टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा लें, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे पास अच्छा हो, प्री टर्म हमारे पास डेथ ना हो, डिजीज़ वगैरह हमारे पास जो है पेशेंट पर्सन फ्री हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ हमारे पास हेल्थ हो, और तमाम लोग जो हैं वो अपने जो है एक नॉर्मल लेवल तक उनकी ज़िंदगी हो। अब हम पढ़ते हैं नर्सिंग और नर्सिंग प्रोसेस कि व्हाट इज नर्सिंग। नर्सिंग इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पांस टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, कि हमारे पास ह्यूमन में जो पोटेंशियल और एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है उनको डायग्नोस करना और फिर ट्रीट करना, ये हमारे पास नर्सिंग है। और ये डिफिनीशन अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन इन 1980 में हुई थी। नर्सिंग इज द आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व वर्किंग विथ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी टू प्रोमोट वेलनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये हमारे पास और डिफिनीशन है नर्सिंग का कि नर्सिंग इज द आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व वर्किंग एंड इंडिविजुअल, कि ये हमारे पास आर्ट भी है, साइंस भी। साइंस क्या है कि इसमें हम थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, रूल्स वगैरह पढ़ते हैं। आर्ट क्या है कि प्रैक्टिकल वर्क हमारे पास, प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं। वाइटल साइंस हमारे पास हो गए, CPR हो गए, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ये आर्ट और साइंस के ज़रिए हम इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी को जो है उसके वेलनेस को, उसके सेहत को हम आगे लेकर जाएं, उसके माइंड वगैरह को हम जो है नॉर्मल लेवल आए, उसके स्पिरिट वगैरह, स्पिरिचुअल हेल्थ, माइंड लेवल हेल्थ और वेलनेस वगैरह ऑफ द बॉडी पे जो है हम तवज्जो दें। एक और डिफिनीशन ये भी है, इट इज़ असिस्टिंग द इंडिविजुअल सिक और वेल इन परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी टू पीसफुल डेथ that he will perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way to help him gain independence as rapidly as possible। तो ये नर्सिंग की हमारे पास ब्रॉड डिफिनीशन है कि नर्सिंग में क्या है कि हम असिस्ट करेंगे इंडिविजुअल को, चाहे वो बीमार हो या नॉर्मल पर्सन हो। जो बीमार होंगे तो हमारा मकसद ये होगा कि वो पर्सन सीखें, वो उसकी डिजीज़ वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए और वो नॉर्मल हेल्थ पे आ जाए। और जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन है तो हम उस पे ये कोशिश करेंगे कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ पे पहुंच जाए, हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलनेस पे पहुंच जाए। या हमारे पास वो लोग जो जिनकी डेथ हो रही है, जो मर रहे हैं, जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको इस तरह ट्रीट करें कि वो हमारे पास जो है उसकी पीसफुल डेथ हो, वो तकलीफ वगैरह के बगैर उसकी डेथ हो जाए, और हम लोगों को इस काबिल बनाए कि वो अपने हेल्थ का, अपने जो है रिकवरी वगैरह जो है वो इंडिपेंडेंसली कर सके, वो अपने हेल्थ को इंडिपेंडेंसली जो है आगे लेकर जा सके। तो ये हमारे पास वर्जीना हेंडरसन ने नर्सिंग की डिफिनीशन की थी। नर्सिंग प्रोसेस पे अब हम आ जाते हैं। अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस ये है कि हम स्टेप्स वाइज पेशेंट्स को असिस्ट करते हैं कि उसे बीमारी क्या है, फिर हम देखते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, किस आर्गन में है, फिर हम देखते हैं क्यों है, फिर हम देखते हैं कि अब हम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे, और फिर हमारे पास जो है एवेलुएट करते हैं कि आया हमने जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की वो सही थी या नहीं थी। तो नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज्ड टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड ट्रीट एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम एंड प्रोमोट वेलनेस। इसका मकसद क्या होगा कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्सन को डिजीज़ या प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद हमने प्रोमोट करना है उसके हेल्थ को, उसके वेलनेस को, और ट्रीट करना है। नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास असेसमेंट आता है, नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं, प्लानिंग आती हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन। तो ये नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान, ये हम इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं जो कि मेरे जो है चैनल पे मौजूद है NCP, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो वहाँ से आप जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज असेसमेंट, डायग्नोसिस क्या होती है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवेलुएशन क्या होती है। तो आप ये वहाँ पे वीडियो लेक्चर, जो कि शॉर्ट वीडियो लेक्चर है, उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं।
ये हमारे पास अब ये नर्सिंग प्रोसेस है जिसमें हमारे पास असेसिंग कि हम असेसमेंट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे जिसमें हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल होंगे, लॉन्ग टर्म गोल होंगे, तो उसको जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास एवालुएशन होगी। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने दिया हुआ है एक अपनी वीडियो में, फिर उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप जाकर वहां पे पढ़ सकते हैं। गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का गोल क्या है? इट इज टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस एंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड एंड टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू एड्रेस दोज नीड्स। तो नर्सिंग प्रोसेस का गोल क्या है, मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम असेसमेंट में आइडेंटिफाई करें कि इस पर्सन को कौन सा प्रॉब्लम है। आइडेंटिफिकेशन के पास हम देख ले कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है, इसके बाद हम देख ले कि इस प्रॉब्लम से इस पर्सन को कौन कौन से प्रॉब्लम शिकायत हैं, कौन कौन से उसको हेल्थ में प्रॉब्लम है, मीन्स उसमें कौन से साइन सिम्टम हैं। फिर उसके बाद ये डायग्नोस हो गई, डायग्नोसिस के बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम तो ये है, अब इस प्रॉब्लम को जो है हम किस तरह ट्रीट करेंगे, फिर उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, फिर उस गोल को जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास एवाल्युएशन होती है कि आया हमने जो गोल बनाए थे वो फ्रूटफुल हुए या नहीं, उसका जो है कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, ये हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए। ऑर्डरली, सिस्टमेटिक, सेंट्रल टू ऑल नर्सिंग केयर, हमारे पास जितना भी नर्सिंग केयर है शॉर्ट लो लेवल से लेके हाई लेवल तक, वो सब जो है हम इसी ऑर्डर सिस्टमेटिक नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए जो है हम परफॉर्म करते हैं। encompass cover all step taken by the nurse in caring for the patient, और पेशेंट के केयर करने के लिए हमने ये तमाम स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करने होते हैं। तो ये हमारे पास नर्सिंग गोल ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग प्रोसेस WHO का छोटा सा यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिंग प्रोसेस का वीडियो लेक्चर हमारे चैनल में मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।